मन में भाव बन जाए तो कल्याण हो जाए। सच बात तो यही है। इसी चीज को जगाने के लिए हमारे मन में भाव उठता है, लेकिन भाव दृढ़ नहीं हो पाता। क्यों? ये संसार जो है ना, ये संसार हमें घेरे हुए है। ये संसार तो जैसे गज को ग्रह ने पकड़ लिया था, इसी प्रकार से ग्रह रूपी ये जो संसार है इसने हमें जकड़ रखा है, इसलिए हम इससे बच नहीं पाते। तो आइए बड़े प्रेम से ये एक भजनों का तो पता नहीं लगता कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं, मुझे ढूंढना पड़ जाता है। एक मेरी बहन जी कह रही है, देखता हूँ मिल जाता है तो ध्यान से उतर जाता है कि हाँ ये है सामने। जिस प्रकार से आइए और है भी सही बात, ये भजन बड़ी अच्छी शिक्षा देता है। इस भजन के माध्यम से हमें बड़ी शिक्षा मिलती है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जिंदगी का साज भी क्या साज है। देखो ना, हर साज बजाने से बनता है। कोई साज ऐसा नहीं जो बिना बजाए बाजा बजाना पड़ रहा है, ढोलक बजानी पड़ रही है, मजीरा बजाना पड़ रहा है, जो घुंघरू बजाने पड़ रहे, सब कुछ बजाने पड़ रहा है। और ये साज इसको तो बजाने वाला कोई है, बिना उसके बजाए तो बज नहीं सकता। इसीलिए कहा जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआवाज है, और फिर आवाज भी बाहर नहीं आती। बज रहा है और बेआवाज है, लेकिन जान लेता है जो उसकी रागनी, जान लेता है जो उसकी रागनी। सच कहूं कुदरत का वो हमराज है। इसलिए कहा है कि तन तंबूरा साज मन अद्भुत है ये साज, और हरि के कर से बज रहा। आगे की बात नहीं, कोई हाथ है जो बजा रहा है इसको, भगवान के करोड़ों हाथ है ना। हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज भी उसी की और हाथ भी उसी का है। इसीलिए कहा कि तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तन के तंबूरे में हो, तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। प्रभु का हुआ बसेरा, मगन हुआ मन मेरा छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा, मगन हुआ मन की मुरलिया में हो, मन की मुरलिया में सुर का सिंगार बोले, जय सिया राम जय राधे श्याम जय सिया राम जय राधे श्याम। तन के तंबूरे में हो, तन के तंबूरे में हो, सांसों के
किसकी स्वामी शरण करूं किसकी तुम बिन और न दूजा स्वामी बिन और न दूजा आस करूं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदा ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक मनोजन सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इसके कमिलो दयाल इसके कमिलो दयाल तुमको मैं ढूंढती ओम जय जगदीश हरे हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ पार पकड़ के ओम जय जगदीश हरे इसे विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे जय संतन दास जनों के प्रतिफल दूर करे ओम जय जगदीश आज मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको। मेरा संकल्प था कि 5 भागवत की भगवान हो जाए, 3 पहले हो चुकी है तो 5 ये हो गई आज संपूर्ण हो रही है। मेरा दिल इतना प्रसन्न हो रहा है, उछाले मार रहा है सुखदेव की तरह से, जैसे सुखदेव के मन में था कि कोई तो हो सुनने वाला जिसको मैं भगवत की कथा सुना दूं। और वो ढूंढते फिरते थे। आज मेरा मन इतना प्रसन्न है क्योंकि आज भागवत का भोग पड़ रहा है और मैं आराम से रात को सोऊंगा, नहीं तो चिंता तो लगी ही रहती थी कि भाई मुझे जाके बोलना है। भले ही आदमी कितना भी ज्ञानी हो, और हम तो वैसे ही मूर्ख हैं, लेकिन ज्ञानी भी चिंता करते हैं तो मूर्ख तो बेचारा कुछ बात ही नहीं है। इस प्रकार से ये जो हमारी खोपड़ी है इसमें बुद्धि है, ध्यान देना। और जिसका देवता ब्रह्म है, आपको पता है हमें जगाता कौन है, प्रातः काल में जगाता कौन है। बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं माताओं भाइयों बहनों, सुन लेना। हमें कुछ बातें ऐसी होती जिस पर हम ध्यान नहीं देते। बोलिए भागवत भगवान की। जगाना, खिलाना और सुलाना, ये 3 चीजें याद रखिए। आपको पता है ये रात की बात है, आपको पहले भी संकेत मिलता रहता है कि हमारे जो श्वास अंदर जाती है उसको प्रेम जुड़ा हुआ है, और प्रेम जो देव है ब्रह्मा विष्णु में तीनों है इसमें। और वो जो श्वास अंदर प्रवेश करता है सबसे ब्रह्मा को जाते हैं, और ब्रह्मा कहते हैं को जागो, ब्रह्मा जी जगाते हैं। उसके बाद उठते हैं तो हमें कुछ भूख लगती है, तो भूख खाने पीने का प्रबंध जो है वो विष्णु करते हैं। और जब हम थक जाते हैं, सारा दिन करते कराते थक जाते, रात हो जाती है, तो तब भगवान शिव कहते हैं आजा मेरी उठाना, खिलाना और सुलाना। और माता पार्वती ये भी तो तीनों साथ होती है। सरस्वती माता उठा देती है, उठे बैठ करके भजन कर, गीत गाओ भगवान के। ये मैं बजाती हूँ सितार और तू गीत गा भगवान। माता सरस्वती है। और फिर माता लक्ष्मी कहती है चिंता मत करा, तुझे जो जरूरत है तेरी पूर्ति मैं करूंगी, खाने पीने का प्रबंध
माता लक्ष्मी हंसी, हम पर कृपा है। और फिर जब रात हो जाती है, हम थक जाते हैं, नींद आने लगती है, तो मां पार्वती गोद में उठा लेती है, आओ मेरे पास है। ये हम समझते नहीं इस बात को, और हकीकत यही है। इसीलिए तो अब बताइए, जब त्रिदेव हमारी सारी पूर्तियां करते हैं आवश्यकताओं की, और वो उपस्थित हो जाते हैं सब जीवों की सेवा के लिए, तो फिर बताइए ये जीव जो है कोई मामूली हस्ती है? ये त्रिदेव और त्रिदेवियां आकर के सेवा के लिए अपने आप को जीव की हर तरह से हाजिर हो जाती हैं। इसीलिए हम इस शरीर को, केवल इस शरीर को ही जड़ जो है इसके साथ मिल करके अपने को खो देते हैं। जिस हस्ती के लिए, जिस जीव के लिए त्रिदेव आते हैं, वो शरीर के लिए नहीं आते। जीव इसमें चूंकि चेतन है ना, शरीर तो जड़ है, इसीलिए हमें खोज करनी थी अपनी। और खोजने के लिए वो कहते हैं, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, यानी अपनी न की तलाश बड़ी चूक ये हुई, बरसों रहे खराब तलाश खुदा में हम। और खुदा तो अपने पास था, वो तो सेवा में था। और इसीलिए आप याद रखिए कि अगर हम इस शरीर के ही होके रह गए तो डस्ट इफ यू लव डस्ट, गॉड इफ यू लव गॉड। अगर अपनी आत्मा से प्रीति आप करेंगे तो फिर आप अपना स्वरूप पा जाएंगे, जिसमें कहा है, कितनी सुंदर बात बताई है कि अपना आप क्या है। आइए मेरे साथ मिलकर के आपने, मेरे भाई बहनों ने बड़े प्रेम से कहना होगा, समाधि मारिए, सीधी समाधि होकर बैठी, समाधि होकर अपनी पहचान बताइए। त्रिदेव कह रहे हैं कि तू देख तू कौन है। और वो जीव फिर तब कहता है जब वो जागता है कि मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा ये जड़ समझ रहा अपने आप को। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा है, मैं हूँ ज्योति स्वरूप कोई कोई जाने, मेरा सत चित आनंद
मंत्र है। जब जीव अपने आप को जान लेता है तो फिर वो परमात्मा का अंशी है ना, परमात्मा में लीन हो जाता है। वो इस जगत की परवाह नहीं करता, वो जगदीश हो जाता है। इसी प्रकार से सुखदेव मुनि बतला रहे, अब निकलो इससे, जितना तुम इसमें ध्यान तुमने दिया है अब अपने आप को निकालो इससे। जब ये संसार भगवान ने रचा तब सूक्ष्म रूप में स्थूल जीवन में भगवान ने प्रवेश किया। जिस प्रकार से मैं बतला रहा था आपको कि भगवान त्रिदेव इसमें प्रवेश करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो ओम जो है उसमें श्वास में घुला हुआ है, वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। तीनों देव अंदर जाते हैं। ब्रह्मा जी तो शरीर की देखभाल करते हैं और भगवान विष्णु हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं और भगवान शंकर तो फिर बाद में ये देखते हैं कि थोड़ा बेटा मेरा खेल ले, उसके बाद में संभालूंगा इसे, वो बाहर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये जो रचना है उस परमात्मा की, इस रचना को देखना चाहिए केवल दृष्टा बन करके। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता च महेश्वर परमात्मेति उपयुक्तो देहे अस्मिन् परशा पुरा। वो तो अव्यक्त है, वो अव्यक्त है, वो कभी व्यक्त नहीं हुआ ईश्वर। वाणी में आता है, एका भाई जगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, ओ देखे उन्हें नजर ना आवे बहुत आए विधान। भगवान ने बीच में माया डाल दिया। ओम के ऊपर आपने देखा चंद्राकार, वो माया जो है भगवान की योग माया, उसने तीनों देवों को भी नीचे रख रखा है। अव्यक्त रूप में परमात्मा वो ऊपर है। इस प्रकार से लंबी व्याख्या नहीं करनी, हमें केवल ध्यान में लाना है कि हमारा ये जो संसार जो रचना है ये किस प्रकार से भगवान ने बनाई है। जिस प्रकार से तेल, दिया और बत्ती का संयोग रहता है तभी तक दीपक में दीपकपन है, वैसे ही जब तक आत्मा का कर्म, मन, शरीर आदि समस्त इनमें संबंध रहता है तभी तक उसे जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। परीक्षित, आप अपनी विशुद्ध बुद्धि से परमात्मा का साक्षात करें, चेतन कर रहे हैं उसको। जब मैं जो है जिसको मैं कह रहे हो, जब वो आत्मा में स्थित हो जाएगा तब तक्षक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वो आकर के तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकेगा क्योंकि आत्मा में स्थित हो जाएगी। प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना तुष्टा। इसको प्रकट कितना सुंदर भगवान ने गीता में कहा है कि आत्मा की ओर तो कोई देखता ही नहीं, केवल इस ऐश्वर्य को, ये जो हमें मिल गया है। और कई लोग ये समझते हैं कि मैंने अपनी बड़ी मेहनत से ये ऐश्वर्य कमा लिया है, ये अपना परिवार जो है ये सारा मैंने इकट्ठा कर लिया अपनी मेहनत से। लेकिन इतना ध्यान नहीं रहता कि ये जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम अपने वो पूर्व जो पुरुषार्थ तुमने किया था, जो परिश्रम किया था, जो मेहनत की थी, जिस करके तुझे मिला है, ये वो भूल गया तू अपना परिश्रम। पता नहीं कितना तप किया होगा तुमने, कितनी मेहनत की होगी। वो जो कमाई तुम्हें भगवान ने बनी बनाई आकर के दी है, क्योंकि एज यू सो शैल यू रीप। जैसा तुमने बीजा बोया हुआ था वो तुम्हें अब मिला है। भूल मत जाना कि भाई मैं करोड़पति हूँ या मैं बड़े सुख सुविधा में हूँ, ये तुम्हारा पूर्व कमाई है। अरे आगे के लिए क्या कर रहे हो? विचार तो ये करना है, चलो पिछला तो मिल गया, बड़े सुखी सामर्थ्य हो तुम, लेकिन ये विचार करना है मन में कि आगे के लिए क्या कर रहे हो। मांग लेगा वो हिसाबी जिंदगी। जब यहां से जाओगे ना तो यमराज हिसाब मांगेगा। सोचकर लिख ए बशर अपनी किताबे जिंदगी। ये किताब जो लिखी जा रही है, अपने कर्म जो हम कर रहे हैं इस पर हम विचार करना चाहिए कि ये कर्म कैसे है। सोचकर लिख ए बशर अपनी किताबे जिंदगी, क्योंकि देना होगा मालिक को हिसाब जिंदगी। हिसाब जिंदगी का तुम्हें अपना देना पड़ेगा। उस वक्त तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पिता, भाई, बंधु कोई तुम्हारे जाके वहां नहीं कहने का भी हाँ मेरे हिसाब खाते में लिख लूंगा, अपना हिसाब देना पड़ेगा। इसी प्रकार से सूत जी बोले, सूत जी कथा सुना रहे थे शौनक आदियों को। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, महाराज परीक्षित सुखदेव जी का आभार
करके वो अब चले गए वहां से। सुखदेव जी अपने धाम को चले गए। वहां से चले जाने के बाद में महाराजा परीक्षित निश्चिंत भाव से, हरिओम, निश्चिंत भाव से मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अब उन्हें इस बात का ध्यान आता है परीक्षित को। तो इसीलिए बार बार हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से परीक्षित को सुखदेव मुनि ये बतला गए, हमारी भी इसी दशा हमारी भी है। और मैं इसलिए कहा करता हूं कि ए इंसान, भरोसा विश्वास का। तो क्योंकि बहुत सारे भजन रह गए, एक भजन छोटा सा मेरे ध्यान में है, अक्सर कहा करते हैं मेरी माताएं बहनें, तो मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा ही समय है कि जागो, भागो मत दुनिया से। भागने के लिए भगवान ने नहीं कहा, भागने वाला तो कायम होता है, मुकाबला करो। क्योंकि इसलिए तुम्हारी जीवन की लीला जो है वो समाप्त होने वाली है। इसलिए कुछ भरोसा नहीं कि किस वक्त अंतिम क्षण आ जाए। इसलिए पलक पलक कटी जाए उमरिया, पलक पलक कटी जाए उमरिया, पलक पलक कटी जाए उमरिया, लौट के हाथ ना आए उमरिया, लौट के हाथ ना आए उमरिया, पलक पलक कटी जाए उमरिया, पलक पलक कटी जाए उमरिया। ये चंचल मत होश जवान, भजन अभी है उजियारा, उजियारा, कर ले भजन अभी है उजियारा, तेल जले तो फिर अंधियारा, तेल जले तो फिर अंधियारा, लोग मोह की वायु कहीं ना, लोग मोह की वायु कहीं ना, जीवन ज्योति बुझाए उमरिया, पलक पलक कटी जाए उमरिया, पलक पलक कटी जाए उमरिया, लौट के हाथ न आए उमरिया, लौट के हाथ न आए उमरिया, पलक पलक कटी जाए उमरिया। और आखिर में बड़ी सुंदर बात, एक सिर्फ वो नाम है तेरा, 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 एक सिर्फ वो नाम है तेरा, जिससे जग में नाम है
सदन एक दिन हमें सबने जाना है। इसीलिए राम भजन हमारे जितना हो जाए वो हमारे कल्याण के लिए बहुत है। जितना जो घड़ी हमारी, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट पड़ा। और यही वाणी में आता है, पार जाते हो हरि को नाम, पार जाते हो हर को नाम। पारिजात का वृक्ष केवल स्वर्ग में होता है, इंद्र के पास, जिसके नीचे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए वाणी में आता है, पार जाते हो हर को नाम, काम धेनु हर हर को काम। हरि का जब हम ध्यान करते हैं ना, तो समझ लीजिए कि हमें कपिला गौ हमारे पास आती है। नाम की महिमा संत रिद वसे, संत प्रताप दुर्ग सब नसे। लेकिन संत का संग बड़भागी पाइए, बड़े भाग से संत का संग मिलता है संत का। इसलिए हमें हमारे भाग्य की सराहना तो देवता भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम सत्संग में बैठे हैं। और वो सत्संग जिसमें निमंत्रण दिया है भगवान ने अपने जीवों को, वही आ पाए, बाकी नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, बार बार मैं ये इसलिए दोहराता रहता हूं कि हमारे बुद्धि में बैठ जाए। नारद ढूंढते ढूंढते स्वर्गलोक में, गोलोक में, वैकुंठ लोक में, यानी कहां कहां घूमते हुए आए, तो उन्होंने भगवान को देखा, एक जगह बैठे हैं और पीछे जोड़ों में बैठे हैं। भगवान आए, क्या बात है। भगवान से कहने लगे, प्रभु आप यहाँ के यहाँ, क्योंकि आपको स्वर्ग में, वैकुंठ में, गोलोक, कितने लोगों में ढूंढ के आ गया, आपका पता नहीं, आप परमानेंट एड्रेस बता दो जहां मिल सको, मुझे जरूरी काम होता है। नारद ने जब ये पूछा तो भगवान कहने लगे, नारद नाम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय रचा, यत्र यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं तो उनके चरणों की धूलि में बैठा हूँ। क्या था मैंने आपको बताया, त्रिदेव जो है सेवा के लिए है, तो नारायण तो फिर अपने जीवों का इतना ख्याल करते हैं, कोई करे तो हम भूल जाते हैं। इसीलिए अंत में शृंगी ऋषि के शाप के अनुरूप तक्षक महाराज परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ते हैं। और उसने मार्ग में मिले सर्प विष की चिकित्सा में निपुण कश्यप को बहुत सारा धन दे करके राजा के पास जाने से रोक दिया, उसको नहीं जाने दिया। अब स्वयं वो ब्राह्मण का वेश राजा के पास करके चला गया और वहां जाकर के उन्हें डस लिया। इसीलिए अब वो कहते हैं, ऋषियों, परीक्षित तो पहले ही ब्रह्म स्थिति हो चुका था, ब्रह्म स्थित हो चुका था, उसकी स्थिति ब्रह्म स्थिति हो चुकी थी। गीता में श्लोक आता है बड़ा सुंदर, ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनम प्राप्ति मूर्ति स्थित वास्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्माण रचती। वो तो ब्रह्म निर्माण हो गया उनका। इस प्रकार से अब तक्षक के दंश से उनका जो शरीर था वो भस्म हो गया। जनमेजय ने तक्षक द्वारा अपने पिता को डसा जाने के कारण एक सर्प यज्ञ कर दिया, उसमें आकर के सारे सर्प मरने लगे। अब इसको देख करके और बृहस्पति गुरु आए, उन्होंने कहा कि अंगिरानंदन, तुम ये पाप सिर पे क्यों लेते हो, क्योंकि जीवन मृत्यु कर्म अधीन है, तथा आप बहुत सारे सर्पों का अपने ऊपर पाप मत लो। तब जनमेजय ने वो सर्प यज्ञ बंद कर दिया। शौनक आदि ऋषियों सूत जी बतला रहे हैं। सब कथा सुनाने के बाद वास्तव में शृंगी जी का क्रोधित होकर शाप देना, राजा परीक्षित की मृत्यु, जनमेजय का क्षुब्ध होना, ये सब भगवान विष्णु की ही माया है और इसके सिवाय कुछ नहीं। इस अनिर्वचनीय माया की निवृत्ति के लिए केवल भजन जो है यही रखा गया है। इसलिए इसी तरह मार्कंडेय जी की कथा सुनाते हुए, ओंकार का स्वरूप बतलाते हुए, 3 गुणों का वर्णन करते हुए आगे वहीं पर हम रोज चिंतन करते हैं। हम आ उ म सत्वरज तम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और भूभुव स्वः, तीनों लोक, जागृत सुषुप्ति अवस्थाएं, वृत्तियां, ये सब का जो आख्यान
ये करते हुए सूत जी बोले, महर्षियों ये सब ईश्वर के अंतर्गत है। श्रीमद् भागवत पुराण द्वारा मैंने आपको सब ऋषियों ये जो रहस्यमय ब्रह्म तत्व जो मैंने आपको सुनाया है, 12 स्कंदों वाला महापुराण, इसका नित्य रूप जो है, निमन रूप इस प्रकार से है कि जो मनुष्य इस दिव्य ज्ञान रूप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण अध्ययन करता है, उसके सारे अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है तथा वो पाप ताप से मुक्त होकर के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त होता है और अंत में परम तत्व पर प्राप्त हो जाता है। आज हमारी भागवत का यही पर विराम होता है। हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान की कृपा से हमने आज इसको 7वें दिन प्रभु की कृपा से निर्विघ्न कोई इसमें मिला पंचमी इसको जरा तो ठीक कर लो। जरा से नीचे है, जरा से ऊंचा कर लो मामूली। शाबाश, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा उस ईश्वर की है कि हमारे इस पार्क में हमें तो ख्वाबो ख्याल भी नहीं था कि ऐसे भागवत कथा होगी, और वो भी हमारे पुराने मित्र श्री रामचंद्र जी डावर के द्वारा। कभी पहले हमारी इनसे जब मैं ऑल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम वगैरह की सुना करते थे तो उसके बाद में बातचीत हुआ करती थी इनसे। तो ये सब प्रभु की माया है। पहला भजन जो है कुछ इन्हीं भावों से मैं आपके सेवा में पेश कर रहा हूँ।
मैं तो देख देख विस्मायो कैसों से मनुज शरीर धार मनुज शरीर धार मनुज शरीर पर अन्न शाक फल खायो अन्न शाक फल खायो पशु पक्षी मग रूप बना कर पशु पक्षी मग बना कर वन जंगल बिचरायो वन जंगल प्रभु मैंने कैसों के मैं तो देख देख विस्मायो कैसों आप नाना भोजन बनकर आप नाना भोजन बनकर आप भोग लगाओ आप नाना
जीवन